गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आर के चौहान। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले लेकर आया हूँ। रसगुल्ले जो है वो आपका 20 रसगुल्ले होंगे और इसमें से जो है वो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे 2020 में जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी आपकी योजनाएं जारी की गई है, यानी दोस्तों 2020 के अंतर्गत जो है जितनी भी योजनाएं हमारी बनी हैं उन सभी के ऊपर जो है वो हम चर्चाएं करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आपका योजना है, और मैं कह दूंगा कि सबसे पहले योजना जो आती है वो कौन सी है आपकी, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली योजना जो है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये कितने राज्यों में शुरू की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है वो आपका कब शुरू हुई थी। तो आप जानते हो कि 10 दिसंबर 2020 को, यानी 10 दिसंबर 2020 को जो है वो आपका ये योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य था वो था आपका मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, यानी जितनी भी आपका मत्स्य पालन होता है उसको बढ़ावा देना। और ये दोस्तों ये जो है वो कितने राज्यों में, यानी कितने राज्यों में जो है शुरू की गई थी? तो प्रारंभ में 21 राज्यों यानी 21 राज्यों में जो है वो आपका दोस्तों ये शुरू की गई थी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है दोस्तों कि मत्स्य योजना यानी प्रधानमंत्री ने शुरू की थी 10 दिसंबर 2020 को, कितने राज्यों में दोस्तों? 21 राज्यों में। ये क्या उद्देश्य था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। अगला आपका दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों आपका 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है। मतलब स्वास्थ्य योजना का आरंभ जो है वो आपका 2020 में किया गया, वो भी 15 अगस्त को। किसने किया? प्रधानमंत्री ने। देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो आपका 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो शुरुआत की थी दोस्तों, किसने की थी? आपका नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? ये भी 15 अगस्त 2020 को ही की थी। याद रखना, इस मिशन के तहत जो है हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी होगी, और जिसके तहत जो है क्या होगा आपका, मैं कह दूंगा दोस्तों कि एक तरह से जो है वो आपका हेल्थ आईडी होगी, और उसके जरिए जो है वो आपका क्या होगा, उपचार किया जाएगा। यानी जिसके पास हेल्थ आईडी होगी उसी से क्या होगा आपका, उसका फ्री में उपचार हो सकेगा। अगली योजना दोस्तों है आत्मनिर्भर भारत योजना। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो आपका 12 मई 2000 यानी 12 मई 2020 को जो है वो आपका क्या की गई, आपकी ये योजना शुरू की गई, आत्मनिर्भर भारत योजना। ये आत्मनिर्भर भारत योजना जो है दोस्तों किस लिए शुरू की गई थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन सी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इसमें क्या हुआ कि लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी गई, और ये कब शुरू की गई थी आपका दोस्तों? 15 अगस्त 2020। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक लोन दिया जा सकता है? यानी गांव की संपत्ति पर जितना भी आपका लोन है वो आपका जितना भी मिल सकता है उस संपत्ति के अनुसार, तो वो है आपका प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार द्वारा जो है वो आपका 24 अप्रैल को यानी 24 अप्रैल को 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, इस स्कीम के तहत देश के सभी गांव यानी देश के जितने भी गांव हैं, गांव में ड्रोन के माध्यम से हर गांव की संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। यानी जितनी भी गांव में जो है जिसके पास संपत्ति होती है, ज़मीन होती है, जायदाद होती है, उसकी जो है वो आपका क्या होगा, आपका एक तरह से ड्रोन के माध्यम से, कैमरोज के माध्यम से जो है हर संपत्ति पर निगरानी रखी जाएगी। और इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का जो है वह आपका या मकान मालिक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और फिर इस प्रमाण पत्र से जो है हम किसी भी माध्यम से शहर या गांव में जो शहर की या गांव की संपत्ति है उस पर हम क्या कर सकते हैं, बैंक लोन
ले सकते हैं दोस्तों। तो ये भी जो है वो आपका एक इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना। अगली है कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? तो आप जानते हो कौन सी योजना चलाई थी आपकी? प्रधानमंत्री परिवार समृद्धि योजना, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या आपका यशस्वी योजना, या आयुष्मान भारत योजना। याद रखना दोस्तों, ये जो आपका बी है, यानी बी ऑप्शन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा कोरोना काल चल रहा था उससे प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने, महामारी के समय अनेक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने उद्देश्य के लिए 25 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। यानी जब लॉकडाउन लगा था, आप जानते हो कि 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू लगा था, और इस 22 मार्च के बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है ये 25 मार्च को इस योजना का शिलान्यास किया था। कहा जाता है दोस्तों, इस योजना के तहत जो है हर गरीब को जो है वो आपका खाने के लिए खाना या राशन उसन वगैरह वगैरह जो है वो आपका किया गया था। और कहा जाता है कि इसी योजना के तहत जो है महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपये आएंगे, यानी प्रत्येक जितने भी खाते होंगे उसमें 500 रुपये जो है एक महिला के नाम पे क्या जाते हैं, आ जाते हैं। कौन सी योजना है दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला है अगला जो है वो आपका यशस्वी योजना, यानी जो आपका ए है, यशस्वी योजना जो है वो आपका कहाँ पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये ए आंसर इसका सही होगा, यानी गोवा में की गई थी। ये गोवा में जो है वो आपका यशस्वी योजना का शिलान्यास किया गया था। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जनवरी यानी प्रथम सप्ताह में 2020 में की गई थी, और केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए गोवा में यशस्वी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जो है वो महिलाएं स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी ये जो योजना है, इससे किसी भी बैंक से जाकर जो है इस योजना के तहत एक महिला को कोई व्यवसाय करने के लिए या कोई अपना रोजगार चलाने के लिए जो है वो आपका कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और 5 लाख रुपए तक का क्या मिल सकता है, उसको ऋण मिल सकता है। अगला है पीएम स्वनिधि योजना 2020 के तहत जो है रेड्डी ढेला गाड़ी वालों कितने रुपए तक लोन दिया जाता है? याद रखना, जितने भी हमारे शहर में गांव में गाड़ी वाले होते हैं या ठेले वाले होते हैं, या जो आपका कोई ठेला लगाकर जो है अपनी जीविका यापन करते हैं, तो उनको बढ़ावा दिया गया। पीएम स्वनिधि योजना, केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2020 को योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत यानी 10,000 रुपये, मैं कह दूंगा कोई ठेला लगाता है, कोई आपका शॉप करता है, या एक तरह से दोस्तों आपका कुछ भी काम करता है, तो उसको क्या है 10,000 रुपये, यानी ये 10,000 रुपये जो है वो आपका क्या किए जाएंगे दोस्तों, उसको आसानी से कुछ शर्तों पर जो है मुहैया कराए जाएंगे। छोटा मोटा काम धंधा दोस्तों कोई भी खोलकर बैठ सकता है, 10,000 रुपये ले सकता है लोन, और वो जो है वो आसानी किस्तों में दे सकता है। अगला दोस्तों अगला है अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विकास पर जीडीपी का कुल कितना खर्च किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना, जीडीपी का यानी जितनी भी जीडीपी होती है उसका कुल 6% क्या किया जाएगा, आपका ये खर्च किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। कब शुरू की गई थी? 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी, और नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसको प्रतिस्थापित करेगी आपका नई शिक्षा नीति। तो दोस्तों कितने % निवेश का लक्ष्य रखा गया? 6%। ठीक है। अगला है दोस्तों, केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों में शुरू की गई है? तो मैंने पहले ही बताया था 6 राज्यों के 116 जिलों में, यानी 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट में यानी जिलों में जो है वो आपका क्या की गई थी, ये योजना 20 जून 2020 को शुरू की गई थी। दोस्तों इसका भी मकसद जो है वो आपका याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है वो आपका गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, जो विकास मंत्री हमारे देश के हैं। याद रखना ऐसे में इस योजना के तहत जो है गरीबों को जो है 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसे मनरेगा होता है।
तो उसमें जो है वो आपका 125 दिन का रोजगार जो है वो आपका दिया जाएगा। एक डिजिटल ऐप आया था दोस्तों, अगला है 11वां क्वेश्चन। ये डिजिटल ऐप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डिजिटल ऐप जो है ये जो है वो आपका आया था कब? आपका ब्रेक कोरोना में। भारत सेतु ऐप, कोरोना वायरस, या आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप आया था कोरोना के लिए। ये क्या बताएगा कि जो आसपास जो है हमारे कोरोना के मरीज होते हैं उसकी जानकारी जो है वो आपका ये आरोग्य सेतु ऐप देता है, जो 2 अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय अभियान सुपोषित अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? तो सुपोषित माँ अभियान जो है वो आपका कहाँ किया गया था दोस्तों? गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया था, और कहाँ पर? आपका राजस्थान में किया गया था। यानी राजस्थान के कोटा में जो है वो आपका राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। जो आपका महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके लिए जो है वो आपका एक जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो आपका सही मात्रा में और आपका एक अच्छा आहार मिल सके, इसके लिए शुरू की गई थी। अगला 14वीं अभियान है एक मार्क्स अनेक जिंदगी योजना। ये एक मार्क्स अनेक जिंदगी योजना जो है किसने शुरू की थी? तो दोस्त याद रखना कि ये मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। मध्य प्रदेश के नागरिकों में मार्क्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो है क्या किया गया? आपका ये मार्क्स उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है वो आपका प्रदेश सरकार ने एक मार्क्स एक जिंदगी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? आपका 2020 में। अगला है अम्मा बोली योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये आपका क्या है? राज्य को पूर्ण संरक्षण या साक्षर बनाने के लिए जो है माताओं के खाते में जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकती उनके लिए जो है वो आपका 15,000 हर वर्ष जमा किए जाएंगे। यानी ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असक्षम होती है, असमर्थ होती हैं, पैसों के कारण से, जीविका के कारण से, या कोई आर्थिक स्थिति के कारण से, जो महिलाएं जो हैं दोस्तों इस स्थिति से कमज़ोर होती है पैसों की वजह से, तो ऐसे में जो है एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 2020 में शुरुआत की, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरुआत की कि उन महिलाएं जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है पैसों की वजह से 15,000 रुपये हर वर्ष उनके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दोस्तों हमारा देश जो चलता है वो किसानों से ही चलता है। हालांकि पॉलिटिक्स से या मैं कह दूंगा कोई व्यवसाय से हमारा देश नहीं चलता है, वो किसानों से ही चलता है। क्योंकि किसान जो है वो लोग होते हैं जो आपका जीविका चलाने की पहली पीढ़ी होती है। अगर किसान ना होते तो ऐसे में जो है वो आपका कोई भी अन्न भंडार जो है वो आपका नहीं रख पाता। तो जिसके कारण से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई। कब? उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या है दोस्तों? यदि इस योजना के तहत जो है मैं कह दूंगा कि ये जो आपकी योजना है इसके तहत यदि किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या कोई ऐसी स्थिति आती है कि उसके मौत हो जाने के कारण से, या उसका कोई आपका अंग विकलांग हो जाता है, तो ऐसे में कोई आपका हाथ टूट जाता है, पैर कट जाता है, या कोई भी आपका दुर्घटना होती है, यदि दिव्यांगता केस होता है तो दिव्यांगता केस में जो है वो आपका 2 लाख रुपए जो है वो आपका उस दिव्यांगता व्यक्ति को दिए जाएंगे। यदि दुर्घटना में मौत होती है किसान की, या किसान कोई काम करते हुए जो है वो आपका किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में उसके परिजन को जो है उस किसान के बदले जो है वो आपका क्या दिए जाएंगे? आपका 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दोस्तों हालांकि पैसों से मरे हुए तो वापसी आते नहीं, लेकिन हाँ ऐसा है जब इंसान कोई दुर्घटना में मरता है, किसान जो है वो आपका मर जाता है, तो उसके घर वालों को 5 लाख का क्या होता है? आपका थोड़ा सा सहारा लग जाता है। अगला है बिरसा हरित योजना, यानी बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई थी? तो 4 मई 2020 को झारखंड द्वारा, यानी झारखंड सरकार द्वारा जो है वो आपका की गई थी। इस सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए शुरू की गई ये योजना थी। इस परियोजना के तहत जो है वो आपका 5 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। सरकार इस परियोजना के तहत झारखंड सरकार 5 करोड़ फसलदार पैदावार लगाएगी। यानी जो फसलदार पौधे होते हैं 5 करोड़ फसलदार पौधे क्या करेगी? आपका ये सरकार इस योजना के तहत लगाएगी।
दोस्तों ये क्या है, बिरसा मतलब क्या है, यानी जो 5 लाख परिवार हैं, झारखंड सरकार ने सोचा कि 5 लाख परिवारों को जो है वो मैं क्या दूंगी, आपका मनरेगा में काम दूंगी, जिससे वो एक दिन में आपका 120 से 150 रुपये तक जो है वो आपका इतने कमा सकता है और ऐसे में अपनी जीविका को आसानी से चला सकता है। इस बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य था। अगला है, किस राज्य द्वारा छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो 5 मार्च 2020, यानी मैं मार्च की बात कर रहा हूँ सारी, तो 5 मार्च 2020 को जो जम्मू कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जी मुर्मू ने जम्मू में छात्र स्वास्थ्य कार्ड की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यदि छात्रों का कोई भी आपका बीमार होता है या कोई भी आपका जो है वो आपका कोई बीमारी आती है तो उसका जो है इस कार्ड के द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अगला है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार की मातृ स्मृति योजना किसके विकास से संबंधित है? तो याद रखना, मातृ स्मृति योजना जो है वो आपका बागवानी और मछली पालन से संबंधित है। यानी ये जो मत्स्य पालन है और बागवानी, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए गतिविधियों को शुरू करने के लिए मददगार साबित होगी। यानी मातृ स्मृति योजना, इसमें क्या है, जो बागवानी करते हैं, जो मछली पालन करते हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ आपका धनराशि मुहैया कराई जाएगी ताकि वे आगे को भी क्या कर सके, अपना कार्य को संपन्न कर सके। तो मई 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो है मातृ स्मृति योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला है, ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत कहाँ की गई थी, किस सरकार ने की थी? तो याद रखना, जब कोरोना चल रहा था, मैंने पहले भी बताया कि 22 मार्च को जो है वो आपको लॉकडाउन लग चुका था और ऐसे में कोरोना के चलते हुए जो है नागरिकों को घर बैठे परामर्श या सेवा लेने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2020 में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की। यानी हम अपने घर पर ही बैठकर जो है मोबाइल में, लैपटॉप में जो है वो क्या कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टरों से अपने इलाज के बारे में परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें थी, तो सरकार ने जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकल संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत अस्वस्थ लोगों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। याद रखना, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण योजना है जो भूल लेता है। अगला है दोस्तों, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा बढ़ावा देने के लिए स्माइल योजना किस राज्य में शुरुआत की गई? स्माइल योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा ने ये सोचा था कि जितने भी आपका कोरोना वायरस के बचाव के लिए राजस्थान द्वारा जारी लॉकडाउन, लाखों विद्यार्थी को घर पर रहते हुए जो है ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। अगला है, किस राज्य सरकार ने एक्ट 2 खेलो एक्ट 2 पढ़ो, यानी एक्ट 2 खेलो एक्ट 2 पढ़ो योजना शुरुआत की थी? तो ये की थी आपका जून, यानी जो त्रिपुरा की सरकार है, एक्ट 2 खेलो एक्ट 2 पढ़ो योजना की शुरुआत की थी जून 2020 में। यानी जून 2020 में ये शुरुआत किसकी की थी, आपका एक्ट 2 खेलो एक्ट 2 पढ़ो की। इस योजना के तहत जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन होती है यूट्यूब वगैरह वगैरह या कोई आपका ऐप पर, तो उस ऐप पर ऑनलाइन एजुकेशन को सरल बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टॉक्स यानी प्रैक्टिकल टॉक्स और गेम पर केंद्रित ऑडियो वीडियो सामग्री द्वारा छात्रों को पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये भी एक अच्छी योजना थी जो आपका त्रिपुरा सरकार ने की है। अगला लास्ट है दोस्तों, गरिमा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी? तो याद रखना, गरिमा योजना की शुरुआत जो है उड़ीसा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखना, उड़ीसा के द्वारा की गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है स्वच्छता कर्मियों, यानी जो हमारे स्वच्छ साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं, स्वच्छता अभियान वाले कर्मचारी होते हैं, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना और उनको सुरक्षा देना क्या था, इस योजना का लाभ था। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो मैंने इसलिए ही बनाई थी कि काफ़ी सारी योजनाएं थी 2020 में जो
हमारे चलते हुए जो है लॉकडाउन के जरिए भी बहुत सारी योजनाएं आई, और सरकार ने जो है किसानों के लिए, बच्चों के लिए या और भी आपका व्यवसाय के लिए जो है तमाम योजनाएं जो है वो आपका 2020 में लागू की थी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी था कि इन योजनाओं पर जो है आप दृष्टि डाल लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई योजना पूछ सकता है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।